जय माता दी सभी बच्चों को। शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी, माँ अंधन लक्ष्मी सभी स्वरूपों में सभी के घरों में विराजित हो जाए, सभी के घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी महामाई से कामना करती हूँ। आज हिंदू सनातन धर्म का विशेष पर्व है दीपावली। आज के दिन किए गए उपाय, पूजा पाठ, ध्यान जाप का कोई भी तोड़ नहीं होता है। तो आज मैं आप बच्चों के लिए लेकर आई हूँ कुछ विशेष उपाय, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो मैं ये थोड़े से कुछ उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इन उपायों को फॉलो करें। इन्हें करने के बाद तुम अपने जीवन में एक अद्भुत ही बदलाव पाओगे। पर शर्त यह है कि भाव सच्चे होने चाहिए करते समय, और महामाई के चरणों का ध्यान रखकर ही हमें ये उपाय करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों। बहुत से घरों में ऐसा है कि बीमारी बहुत ज़्यादा पकड़े हुए है। कई परिवारों को बीमारी में कोई भी दवा नहीं लग रही है, तो उन बच्चों के लिए उपाय मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। 7 प्रकार की 7 मिठाई लें, 7 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 लड्डू, 2 नींबू, सूखा सिंदूर कोरे कागज़ पर रखकर बीमार आदमी के ऊपर से 7 बार वार के चौराहे पे रखना है आज ही रात को, या आज के अलावा भी कोई करना चाहे तो शनिवार को करना होता है ये उपाय। और बीमार व्यक्ति माता रानी की अरदास अपने हाथ से लगाए। यदि ऐसा किया जाएगा तो बीमारी से छुटकारा जरूर ही मेरी महामाई दिलाएगी। अगला उपाय मैं जो बताने जा रही हूँ वो है किए कराए के लिए। कई लोगों को होता है कि किया कराया कर दिया गया है हमारे ऊपर और किसी भी प्रकार से आराम नहीं लग रहा है। तो छोटा सा उपाय है बच्चों, आज ही करें। आज ना कर पाएँ तो शनिवार को भी किया जा सकता है। इसमें भी हमें 2 नींबू लेने हैं, 2 लौंग, 2 इलायची, 5 पतासे और 2 सुपारी। ये किए कराए के लिए है। पूरे घर से, पूरे घर परिवार के सदस्यों से उतार कर हमें चौराहे पर माँ का भोग देना है। चौराहे पर नहीं दे सकते हैं तो चौराहे वाली माँ के थान सभी जगह बने हुए होते हैं, वहाँ पर दे सकते हैं। अब है छोड़ी गई चीज़ के लिए, या संकट भी बोल देते हैं, छोड़ा गया संकट। उसके लिए मैं बताती हूँ। 2 लड्डू लें बच्चों, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर काला कपड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 कील, 1 मुट्ठी आटा, थोड़ा सतनजा लें। सतनजा हम जिसे बोलते हैं वो 7 प्रकार का अनाज होता है। थोड़ा सतनजा लें। गुड़ 5 शनिवार वार के चौराहे पे रखना है। 1.25 किलो सतनजा एक ही बार बनवा लेना चाहिए। 5 शनिवार में ये पूरा कर देना चाहिए। इसके साथ दक्षिणा जरूर रखनी है बच्चों। 1, 2, 5 जो भी आपकी इच्छा हो वो दक्षिणा रख सकते हैं। तो जो भी घर में संकट है या कोई छोड़ी गई चीज़ है वह चली जाती है माँ चौराहे वाली की कृपा से। अगला उपाय जो मैं बता रही हूँ वो है काम धंधे के लिए। कई बच्चों का होता है कि काम धंधे में बंधन है, काम धंधे हमारे नहीं चल रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए है 7 प्रकार की मिठाई लें, 7 पतासे लें, 2 लौंग, 2 इलायची लें, 2 लड्डू लें, 1 लोहे की कील लें। जिस व्यक्ति का काम में बंधन लगा हुआ है, जिस व्यक्ति के काम में उसे महसूस हो रहा है कि बंधन लगा है, उसके ऊपर से पैरों पर से उतारना है, सिर्फ सीधा क्लॉकवाइज उतारना है, सीधी तरफ से 7 बार उतार कर चौराहे वाली माता के थान पर ये भोग देना है। माँ को भोग मिलेगा, माँ तुम्हारे काम धंधे खोल देगी बच्चों। ये काम धंधे के लिए उपाय था। कई बच्चों का होता है गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। कल भी मैं लाइव में जब थी तो एक बच्चे ने बताया था कि गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। तो गुस्सा शांत करने के लिए उपाय मैं आज बता रही हूँ बच्चे। गुस्सा शांत करने के लिए हमें करना क्या है, खीर बनानी है। खीर को बनाते हुए शुद्धता का, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। ये खीर हम माँ के लिए बना रहे हैं, ऐसा भाव मन में होना चाहिए। खीर बनाएं दूध की और चावल की, उसमें मेवे डालें, जो भी जैसा भी जिसकी भी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, वैसे ही उस खीर को पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। और खीर को बिल्कुल ठंडा कर लें। थोड़ी सी भी गर्म वो खीर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठंडी खीर को माँ भद्रकाली को, माँ महाकाली को भोग लगाएं अपने घर के मंदिर में, और वह खीर माँ को भोग लगाने के बाद स्वयं भी खाएं। तो गुस्सा देखना अपने आप ही शांत हो जाएगा बच्चों।
तो ये थे कुछ उपाय। उसमें भी मैं बता दूं, एक संकट के लिए एक और उपाय बता देती हूँ। कई बार होता है संकट खेलने भी लग जाता है या शरीर में परेशानी करता है, तो संकट के लिए एक और उपाय बता रही हूँ। 7 प्रकार की मिठाई, 5 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 कील लेकर 2 मीठे पान, 2 लड्डू, 2 नींबू और सूखा सिंदूर 7 चुटकी लेना है बच्चों। इसमें 2 सिर के बाल रखने हैं। जिस व्यक्ति को अपने शरीर में संकट का आभास होता है उसी व्यक्ति को अपने सिर के 2 बाल रखने हैं, और कोई दूसरा ही उतारेगा उस व्यक्ति के ऊपर से, स्वयं वह नहीं उतार सकता है, और उस व्यक्ति को वह रखने के लिए भी नहीं जाना है। ये सभी सामान लेकर उसके संकट वाले व्यक्ति के सिर से पैर तक उतारते हुए 7 बार चौराहे पर रखना है बच्चों। घर पर आने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है और दरवाजे पर भी गंगा जल का ही बंधन लगा देना है। तो ये एक और उपाय था संकट वाले व्यक्तियों के लिए। तो किसी प्रकार का भी कोई भी बंधन यदि घर में, परिवार में, काम धंधे में लग रहा है, हमारे शरीर में लग रहा है, उसका भी एक और उपाय मैं बता रही हूँ। 1.25 मुट्ठी काले तिल लें, 1.25 मुट्ठी काली उड़द लें, 7 सूखी लाल मिर्च लें, 2 कील लें, 7 बार वार कर सभी सदस्यों से पूरे घर से 7 बार उतार कर चलता हुआ चौराहा होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि कई जगह सुनसान चौराहे होते हैं, ऐसा सुनसान चौराहा नहीं होना चाहिए, चलता हुआ चौराहा होना चाहिए। ये सभी सामान 7 बार वार कर चलते चौराहे पर रखना है। काम धंधे में बंधन या घर परिवार में बंधन, जिस प्रकार के भी बंधन महसूस हो रहे हैं, वे धीरे धीरे कटने आरंभ हो जाएंगे। एक अरदास मैं बता देती हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि काम बहुत अटके हुए हैं, काम नहीं बन रहे हैं, तो अटका काम बनाने की जो अरदास है वो है 2 सुपारी लें, 2 लौंग, 2 जायफल, 2 इलायची और श्रद्धानुसार उसमें दक्षिणा रखें। कितनी भी दक्षिणा रख सकते हो, 1, 5, 11, 21, 51, 101, जो भी तुम्हारी श्रद्धा है वो दक्षिणा रखें। साथ में एक लाल रुमाल लें, लाल रुमाल में ये सभी बांध कर अपने मत्थे से लगाते हुए अपनी मनोकामना का मन में उच्चारण करते हुए महामाई के चरणों में इस पोटली को रख दें और माँ से मनोकामना पूरी करने की अरदास लगाएं। तो ये थे कुछ उपाय बच्चों जो मैंने आज के विशेष अवसर पर करने के लिए आप सभी को बताए हैं। यदि आज ही ये उपाय किए जाते हैं, दीपावली के दिन ये उपाय किए जाते हैं, तो हमें विशेष समस्याओं का समाधान तुरंत प्रभाव से मेरी महामाई महाकाली की तरफ से हमें मिलता है। माँ चौराहे वाली की तरफ से हमें मार्ग खोलने का आशीर्वाद मिलता है। यदि फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि आज यदि कोई इस वीडियो को नहीं देख पाएगा या नहीं सुन पाएगा, तो अगर शनिवार को भी ये उपाय किए जाएं तो संबंधित समस्याओं के जो उपाय मैंने बताए हैं, जिन भी समस्याओं का नाम लेकर मैंने ये उपाय बताए हैं, उन समस्याओं से धीरे धीरे निजात मेरी महामाई, मेरी माँ कालका महारानी अवश्य ही उन बच्चों को देगी। विशेष यही रहेगा कि भाव सच्चे होने चाहिए बच्चों। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। महामाई सभी के घर में लक्ष्मी के रूप में विराजित हो जाएं, मेरे घर में भी माँ लक्ष्मी के रूप में विराजित हो जाएं, ऐसी महामाई से विनती प्रार्थना करती हूँ। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।